Good morning, all of you. Myself, Amit Janwal, faculty in JMC Group of Institution, Pepla, Bhola Road, Meerut. Today's my topic is respiratory system. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि श्वसन तंत्र होता क्या है, या इंग्लिश में बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो देख रहे हैं जैसे कि आप डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारा श्वसन तंत्र है, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों का ये आपको बताया गया है, सप्लाई O2 टू द ब्लड एंड रिमूव CO2, यानी कि ये सप्लाई करता है O2 को हम लोग लेते हैं और O2 को हम लोग ब्लड के अंदर और रिमूव करता है ये हमारे ब्लड में से CO2 को, जिसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं और श्वसन की प्रक्रिया को, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्रिया को दोहराते हैं, जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म्स अ पाथ थ्रू विच द एयर पासिस फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र वह तंत्र है, वो रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी एयर को पास करते हैं अपनी नाक द्वारा, और वो हम एयर लेने के बाद अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं। एक्सचेंज, जिसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इंटरनल आंतरिक श्वसन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के द्वारा द मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि एक्सचेंज करना होता है हमारी गैस का, जो श्वसन तंत्र में हमारी गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं। The system also filters, warms and humidifies the inhaled air. ये सिस्टम जो है फिल्टर करता है गर्म और ह्यूमिडिफाई इनहेल्ड, जब हम लोग कोई वो एयर लेते हैं अपने अंदर। द सिस्टम इंक्लूड वोकल कोड प्रोड्यूस साउंड, यह सिस्टम इंक्लूड होता है हमारी वोकल कोड से भी, जो हमारी साउंड को प्रोड्यूस करता है। देन लंग्स कंट्रोल बॉडी पीएच वैल्यू, और हमारे जो फेफड़े हैं बॉडी के पीएच लेवल को कंट्रोल कर चलते हैं। और ऑल्फैक्टरी बल्ब हेल्प इन स्मेलिंग, जो हमारी नाक के द्वारा ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है वो हमें स्मेलिंग पावर के लिए तैयार रखता है। द ह्यूमन सेल्स नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि ह्यूमन सेल्स जो नीड पड़ती है कंटिन्यूस सप्लाई हमारे ऑक्सीजन की, इसे प्रॉपर फंक्शनिंग में रखता है। ऑल्सो इट एलिमिनेट CO2, जो ऑल्सो एलिमिनेट करता है CO2 को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, और हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है। द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इसके अंदर जब हम लोग रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को करते हैं तो हमारा एक्सचेंज होता है गैस का, किस का, अपने वातावरण के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। अब एनाटॉमी की बात करें तो हम लोग एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप स्ट्रक्चरली। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या क्या आ जाता है, पहला हमारा आ जाता है नोज मींस नाक, नेजल कैविटी आ जाती है, साइनस आ जाता है और फेरिंग्स आ जाते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ट्रैक्ट की बात करें तो लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री और लंग्स पाए जाते हैं। The organ of the respiratory tract can be divided into two groups, यानी कि हम अपने organs को, जो हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र के हैं, उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फंक्शनली ग्रुप, द कंडक्शन पोर्शन, पहला क्या है हमारा, द कंडक्शन पोर्शन, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटीज आर ट्यूब्स दैट कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स, जो हमारे कंडक्ट करते हैं कैविटी के अंदर जो ट्यूब्स होती है उनको एयर भेजता है लंग्स के अंदर। वो क्या है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। द रेस्पिरेटरी पोर्शन, हमारा रेस्पिरेटरी का पोर्शन क्या है, सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर, इस सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज होता है वो गैसेस का, वो कौन कौन से अंग है, जैसे ब्रोंकोलिस, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली के अंदर हम लोगों का गैसेस एक्सचेंज का कारण बनती हैं। द नोज, अब हमारा जो तंत्र है उसमें पहला पार्ट है द नोज। द नोज इज अ पोजीशन बिटवीन द फोरहेड एंड अपर लिप, हमारी जो नाक है पोजीशन यानी कि स्थित होती है कहां पर, माथे और लिप्स के बीच में। इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि हमारे श्वसन तंत्र का पहला अंग है, प्रथम अंग कहलाता है। इट्स प्रोवाइड एन एंट्रेंस
फॉर इनहेल्ड एयर, यानी कि ये हमें क्या कराता है, आंतरिक अंदर के लिए इनहेल्ड कराता है हवा को। The nose perform the process of the warming, moisturizing and a filtering of the inhaled air। जो हम लोग inhale करते हैं उसमें नमी और फिल्ट्रेशन का काम हमारी नाक का होता है। It has two portion, the external nose जिसे the nose कहते हैं, the internal nose nasal cavity को हम internal जो आंतरिक भाग हमारी नाक का होता है। नोज इज द बोनी एंड कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। नोज हमारा हड्डी से रिलेटेड और कार्टिलेजियस का स्ट्रक्चर है, बोनी पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ द फ्रंटल एंड नेजल मैक्सिलरी बोन का बना होता है। द कार्टिलेज पार्ट इज मेड ऑफ अ सेप्टल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज एंड एलर कार्टिलेज। The internal portion of the large cavity in the skull margin with the external nose anteriorly and communicating with the throat posteriorly। The internally portion को देखें तो large cavity होती है और skull margin के अंदर external nose हमारा communicate करके with the throat and posteriorly होती है हमारे throat के। The nasal cavity at the base of nose, two openings separated by the nasal septum, यानी कि हमारे दो नासिका छिद्र होते हैं। सेप्टम कार्टिलेज इज प्रेजेंट, जो हमारे सेप्टम कार्टिलेज हमारे अंदर पाया जाता है। द ओपनिंग आर कॉल्ड द नोस्ट्रिल, जिन्हें हम नासा छिद्र कहते हैं। एंटीरियर नेर्स, जिन्हें एंटीरियर नेर्स भी कहा जाता है। थ्रू विच द एयर, जिनके द्वारा हम लोगों को एयर जाती है। एंड रीच टू द नेजल कैविटी, जो नाक की कैविटी तक पहुंचती है। द एंटीरियर नेर्स आर द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी कन्फर्म्स स्मॉल हेयर, जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं नासा छिद्र, वो जहां ओपन होती है वहां छोटे छोटे हेयर्स यानी रोम पाए जाते हैं। द पोस्टीरियर नेर्स आर द नेजल कैविटी ओपनिंग इनटू द फेरिंक्स, जो पोस्टीरियर पार्ट के नेर्स को देखें तो नेजल कैविटी में फेरिंक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि आपका फ्रंटल साइनस है, नेजल काउंचा है, स्पेन है, आपका साइनस है, मिडिल आपका मिडिल कोंचा है, नेजल कोंचा, इंटरनल नेरिस है, ये आपका इंफीरियर नेजल है, और दूसरा आपका नेसोफेरिंक्स है और एक्स्ट्रोनेंस है। पैरानेजल साइनेसिस, साइनेसिस आर द एयर फिल्ड स्पेस, जो हमारा साइनेसिस होता है वो एयर फिल्ड स्पेस होता है। दे प्रेजेंट विद इन द मैक्सिलर फ्रंटल इथिमॉइड एंड स्पिनोइड बोन्स ऑफ द स्कल। दिस स्पेस ओपन टू द नेजल कैविटी, ये स्पेस जो ओपन होता है हमारी नेजल कैविटी में। द स्पेस इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। द साइनस रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल, जो हमारा साइनस रिड्यूस करता है स्कल के वजन को। फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी, रेस्पिरेशन में बात करें, हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ द एयर अक्रॉस द नेजल कैविटी, एयर कंडीशनिंग का काम करती है। एयर विद द 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। सी इज कन्वर्टेड इनटू द 31 टू 37 डिग्री में हम लोग सेल्सियस एट द नेसोफेरिंक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। टर्बिनेट मेक द इनहेल्ड एयर वाटर सैचुरेटेड टू द लंग्स रिसीव 100% ह्यूमिड एयर, यानी कि इसका जो कुछ पार्ट एयर का हम लोग सैचुरेट करते हैं लंग्स के रिसीव करता है हमारा 100% ह्यूमिड एयर को। और इनहेल्ड एयर इज फिल्टर्ड वार्म ह्यूमिडिफाइड इन द नेजल कैविटी, जो हम लोग एयर लेते हैं उसको फिल्टर करने के बाद गर्म हवा को नमी के साथ हमारी नेजल कैविटी में भेजता है। The pharynx, pharynx क्या है? The throat is the funnel-shaped tube that lies posterior to the nasal cavity, oral cavity and the larynx, the anterior to the cervical vertebra। यानी कि the throat हमारा गला जो है funnel shape का एक ट्यूब लाइक है जो posterior part की nasal cavity के बाद पाया जाता है और oral cavity भी इसमें include होती है। larynx and anteriorly to the cervical vertebra के इर्द गिर्द एंटीरियरली हम लोगों को देखा जा सकता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेसोफेरिंक्स, अपर मोस्ट पोर्शन होता है नेसोफेरिंक्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंक्स, मिडिल पोर्शन होता है ये हमारा, तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंक्स, लोअर मोस्ट पोर्शन होता है हमारे फेरिंक्स का। जैसे कि आपको डायग्राम में फेरिंक्स दिखाया गया है, पहला पार्ट आप देख रहे हैं ये फेरिंक्स दिखाया है, दूसरा नेसोफेरिंक्स दिखाया, तीसरा ओरोफेरिंक्स दिखाया, चौथा लैरिंगोफेरिंक्स दिखाया है। The epiglottis, epiglottis is a large leaf, पत्ते की शेप का होता है, piece of the cartilage का होता है, found in the entrance of the larynx, जो पाया जाता है entrance के larynx में। epiglottis close the tracheal opening during the swallowing of the food, ये हमारे food को निगलने का कार्य करता है। that prevent food the entering the trachea और windpipe, ये prevent करता है हमारे food को जिससे कि हमारे windpipe में न चला जाए। during swallowing it is the elevation of the larynx।
फंक्शन ऑफ पैरिंग्स क्या है? पैसेज वे टू द फूड एंड एयर, यानी कि आपका हवा पास करने का और खाने का आपका रास्ता बनाता है। दूसरा आपको टेस्ट देता है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग करता है, हियरिंग सुनने का वो करता है, प्रोटेक्शन करता है और स्पीच के लिए हम लोगों को यूजफुल होता है। द लैरिंग्स, अब इसका पार्ट आता है लैरिंग्स। इट द ट्राइंगुलर चैम्बर इन द फ्रंट अपर पार्ट ऑफ द नेक, ये हमारे ट्राइंगुलर चैम्बर होता है, फ्रंट पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द नेक का हमारा अपर पार्ट है। द prominent elevation present just at the front of the larynx. Adam's apples बोल सकते हैं। It joins the pharynx with the trachea. It's made up of the cartilage. पहला three paired and single cartilage. Thyroid cartilage, coracoid cartilage, epiglottis, paired cartilage, and artenoid and corticulated and cuneiforms. ये जैसे कि आप डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, पहला है आपका क्यूनेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है आपका, वेस्टिबुलर आपके लॉब्स है और वोकल फोल्ड है आपका, तीसरा एपिग्लोटिस है और आपका फुट ऑफ द टंग है। द ट्रैकिया, अब हमारा पार्ट आ जाता है ट्रैकिया इज द विंड पाइप, ये हमारे एक हवा का द्वार है। इट इज मेजर्ड अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर, एक्सटेंड डाउनवर्ड अप टू 5 इन द थोरेसिक वर्टिब्रा के पाया जाया था। एट द एंड ऑफ द डिवाइडेड टू द राइट एंड लेफ्ट द ब्रोंकाई which enter in their respective lungs, जो हमारे लंग्स को एंटर करता, to the composed of 16 to 20 C-shaped rings of the hyaline cartilage। जैसे कि हम लोग अपने ट्रैकिया में देखते हैं तो हमारे 16 से 20 C-शेप के रिंग्स हाइलाइन कार्टिलेज के बने थे, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलेंट्री मसल ज्वाइन रहती है कार्टिलेज एंड फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल के द्वारा। द ट्रैकिया कार्टिलेज कवर्ड बाय द 3 टिश्यू लेयर, जो ट्रैकिया कार्टिलेज है कवर्ड होती है 3 टिश्यू लेयर के साथ, जैसा आउटर लेयर हो गई, दूसरा मिडिल लेयर हो गई, तीसरा इनर लेयर हो गई। इट हेल्प इन द कफ रिफ्लेक्स के लिए हमें हेल्प का काम करती है। आप डायग्राम में ट्रैकिया को देख सकते हैं, जैसे कि आपको दर्शाया गया है, राइट लैमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, दूसरा थायराइड कार्टिलेज, तीसरा आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज, एनिकुलर लिगामेंट्स वगैरह, ये सब आपको इसके अंदर आप पूरा इसको डिफाइन कर सकते हैं थ्रू द डायग्राम। ब्रोंकी, ब्रोंकी क्या? इट इज द एयर वेज पैसेज टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि हमारा एयर वेज है, ब्रोंकी जो एयर वेज है पैसेज है इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में। दे कैरी इनहेल्ड एयर टू द लंग, ठीक है। दे आर 2 टाइप्स, राइट ब्रोंकी एंड लेफ्ट ब्रोंकी, 2 टाइप्स के होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। द प्राइमरी ब्रोंकी स्प्लिट इनटू द 3 सेकेंडरी ब्रोंकी। दे एंटर द सुपीरियर मिडिल इंफीरियर लॉब्स ऑफ द राइट लंग, दे वो एंटर करते हैं सुपीरियर एंड मिडिल एंड इंफीरियर लॉब्स ऑफ द राइट लंग के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकी क्या? फर्दर डिवाइडेड इनटू द टर्सरी ब्रोंकी, द टर्सरी ब्रोंकी देन डिवाइडेड इनटू द मोर स्मॉलर ब्रांचेस, जो छोटी छोटी ब्रांचेस बनाता है। अब ब्रोंकियलिस क्या? ब्रोंकियलिस आर द फाइनेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकी, ब्रोंकियलिस कन्वर्ट्स द टर्मिनल which further subdivided into 2 or more respiratory bronchiales, जो subdivide होता है 2 से ज्यादा respiratory bronchiales में। they terminate at the alveolar sac, जो एक alveolar थैली में जाता है। आप डायग्राम को देख सकते हैं, जैसे पूरा मैंने आपको दर्शाया है। ट्रैकिया है आपका, ब्रोंकियलिस है, राइट प्राइमरी ब्रोंकियलिस है, राइट सुपीरियर लोब्स है आपका, पूरा आप लंग्स के थ्रू आप पूरा डायग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। आप ये भी आप डायग्राम के द्वारा आपके लंग्स के दिखाया, एल्वेलाई दिखाया, ट्रैकिया से रिलेटेड कहाँ कौन से ब्रोंकी ब्रोंकियलिस कनेक्ट होते हैं, आपको पूरा आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। अब आती है बारी लंग्स की। देयर आर 2 लंग्स एंड लाइंग ऑन ईच साइड, 2 लंग्स होते हैं, पेयर्ड होता है, 1 पेयर, एक साइड होता है, दूसरा दूसरे साइड होता है, राइट एंड लेफ्ट शेप, कोन शेप में पाए जाते हैं। वेट इनका 600 से 700 ग्राम होता है एंड लेंथ इनकी 20 to 24 सेंटीमीटर, कलर इनका पिंकिश होता है। लोब्स 3 लोब्स इन द राइट लंग, 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग्स होते हैं, यानी कि लोब्स की बात करें तो 3 लोब्स होते हैं हमारे राइट लंग में और 2 लोब्स होते हैं हमारे लेफ्ट लंग में। लोब्स आर द सेपरेटेड बाय द फिशर, ये लोब्स हमारे सेपरेट होते हैं फिशर के द्वारा। द एरिया बिटवीन द लंग्स इज अ मीडिया स्टीनम। 2 layers of the serous membrane, collectively known as pleural membrane, enclose the protect each lungs. Parietal pleura, outer layer attached to the thoracic cavity. दूसरा है हमारा वेस्कुलर प्लूरा, ये क्या होता है? इनर लेयर से कवर होता है लंग्स के इटसेल्फ में। इट लंग्स इज द स्मॉलर देन टू राइट लंग, स्मॉलर देन होता है टू राइट लंग से, ड्यू टू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द हार्ट, क्योंकि हार्ट इस जगह को घेरे रहता है और आपकी थोरेसिक कैविटी में।
आप देख सकते हैं दोनों लंग्स को दर्शाया गया राइट एंड लेफ्ट को थ्रू द डायग्राम यू कैन डिफाइन mediastinum. It is an area between the lungs and occupied the heart, great vessels, trachea, right and left bronchi, esophagus, lymph nodes and lymph vessels and nerves. इन सभी चीजों के साथ हम लोगों का mediastinum होता है. Pleural and pleural cavity. Each lung enclosed with the pleural membrane which is made up of the double layered serous membrane बोलते हैं. Parietal pleura outer layer fine thoracic cavity wall होती है. Visceral pleura के अंदर deep layer lines होती है in the lung. Pleural cavity is the space between other two layer and contain pleural fluid. प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेटिंग काम करता है. फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन द्वारा सिक्रेट किया जाता है. प्रिवेंट द फ्रिक्शन, जो हमारे फ्रिक्शन को घटाता है बिटवीन द लेयर्स ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, जब हम सांस लेने के. लोब्स की बात करें, लोब्स, फिशर एंड लोब्यूल्स की बात करें. ईच लंग्स इज अ सेपरेटेड इन लोब. हमारा लंग्स जो है सेपरेट होता है हर लोब से. पहला है लेफ्ट लंग, डिवाइड होता है 2 लोब्स में. राइट लंग्स डिवाइड आउट होता है 3 लोब्स में. द लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस लोब्यूल. फिर ये लोब्स हमारे डिवाइड हो जाते हैं न्यूमरस तरह तरह के लोब्यूल्स में. कंटेन एल्विले. फंक्शन इसके बात करें, इसके कार्य की, रेस्पिरेशन का काम करता है. आफ्टर द ब्लड पीएचएल फिल्टर करता है. आउट स्मॉल ब्लड क्लोट फॉर्म इन द वेन, हमारे स्मॉल ब्लड क्लोट को फॉर्म करता है हमारी नसों के अंदर. अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, अल्टर करता है कंसंट्रेशन हमारी दवाइयों को. कन्वर्ट एग्रोस्टिन इन द फर्स्ट टू एंग्लोटेनिन्स फर्स्ट प्रोवाइड प्रोडक्शन बाय द IgA. एल्विले होलो कैविटी होती है, फाउंड इन द मैमेलियन लंग्स, और स्तनधारी लंग्सों में पाई जाती है. पल्मोनरी एल्विले इज द स्पैरिकल प्रोजेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियलिस. द एल्वेरी मेम्ब्रेन्स आर द मेजर साइट वेयर एक्सचेंज द गैसेस, जो हमारे गैस चेन, जो एल्वेली मेम्ब्रेन है वो मेजर साइट के एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद द ब्लड, ब्लड के अंदर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का कार्य करती है. A human lungs has around the 300 million alveoli. हमारे जो मानव लंग फेफड़ों के अंदर 300 मिलियन एल्वेले पाए जाते हैं. द एल्वेले आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल लेयर, जो हमारी एपिथेलियल लेयर का बना होता है. 70% ऑफ ईच एल्वेले इज ऑक्युपाइड विद द ब्लड कैपिलरी. 70% ईच, यानी कि प्रत्येक एल्वेले 70% क्या करती है, ब्लड कैपिलरीज को डिवाइड करती है. फंक्शन क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का काम करता है, गैस एक्सचेंज का काम करता है बिटवीन द एल्वेली एंड ब्लड बाय द डिफ्यूजन. प्रोडक्शन अगेंस्ट माइक्रोब से हमें बचाता है. आप देख रहे हैं डायग्राम पूरा, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या है, दूसरा टर्मिनल ब्रोंकियलिस क्या है आपका, ये सब आप इससे जान सकते हैं. बाकी ये डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज में. उधर बात करें तो एल्वेली है इधर हमारा, ये आप देख सकते हैं. ये भी मैंने डायग्राम में आपको समझाया है, पूरा आप डायग्राम डिफाइन कर सकते हैं इसको देखकर. ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.